आदमी कल चीख के बोलता था कि हमारा हक बिहारियों ने छीना है। आप किस मुंह से बिहार जा रहे हैं और किस मुंह से बोलिएगा कि बिहार के लोग इसको जिताइए। एकदम सही, बिल्कुल सही कहा हमारे भाई साहब ने कि किस मुंह से टाइगर जयराम महतो बिहार जाकर के वोट मांगेंगे और कहेंगे कि बिहारी भाई आप वोट कीजिएगा विपिन सर को, जो पहले चीख चीख कर ये कहते थे कि बिहारियों ने हम झारखंडियों का हक मारा है। आखिरकार टाइगर जयराम महतो उस बिहार में जाकर उस बिहारी भाई से किस मुंह से बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा हमारे भाई साहब ने। जवाब देंगे, जवाब देंगे। जो उम्मीद था वही हुआ। उम्मीद था कि टाइगर जयराम महतो के बिहार आने से कुछ लोगों के दिलों में दर्द उठेगा, कई लोगों के पिछवाड़े से भाप निकलेगा और रुझान आना शुरू हो चुका है। चलिए जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको दिखाते हैं। देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो कौन आया, अरे भाई अरे भाई ऐसा मत कीजिए आप लोग। अगर आप टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद के नारे बिहार की धरती पर लगाएंगे तो विपक्षी दल वाले चुल्लू भर पानी में डूबकर कहीं मर मुंह न जाए, टाइगर जयराम महतो से जलने वाले कहीं हाँ आत्महत्या ना कर ले। क्योंकि टाइगर जयराम महतो बिहार आए उम्मीद नहीं था, क्योंकि सब यही सोचते थे कि टाइगर जयराम महतो तो बिहारी के बारे में न जाने कितने मतलब विवादित बयान दे चुके हैं। अगर टाइगर बिहार जाएगा तो इनका पूरा विरोध होगा और टाइगर जयराम महतो को वहां से भागना पड़ेगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो जब बिहार की धरती पर पहुंचे तो क्या हुआ आपको पता है? क्योंकि मैं दिन भर उनके साथ था, एकदम बगल में उनकी गाड़ी ये चल रही थी और मेरी गाड़ी ये चल रही थी। शायद आप लोग लाइव वीडियो देखे होंगे, लगातार लाइव थे हम। तो हम बताएंगे आपको कि टाइगर जयराम महतो के बिहार में आने पर क्या हुआ, टाइगर जयराम महतो को बिहार में कितने लोगों ने विरोध किया, सब कुछ। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। भाई साहब को भी जवाब दिया जाएगा, अच्छे से दिया जाएगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, तो उनके बड़े अच्छे बातों पर भी हम एक सबसे अच्छा बात जरूर कहेंगे। लेकिन उससे पहले जो है उन्होंने जो एक और बात कहा है वो भी सुन लीजिए। पूरा कहना है कि घारे बेटा बिहार और साड़ू बरियात रे। अब उनका कैंडिडेट घाटशिला लड़ रहा है, वो बिहार घूमने जा रहे हैं। हाँ, घारे बेटा के बियाह है, असाड़ू के पता नहीं क्या बोले, हमको तो ये कहावत भी नहीं आता है। इनका कहने का मतलब ये था कि घाटशिला में उपचुनाव है और टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके के उम्मीदवार प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये टाइगर जयराम महतो जी जो है बिहार आ रहे हैं। जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो जब रोड शो के लिए निकल रहे थे और विपिन सर जो है ये घोषणा कर रहे थे किस तरीके से रोड शो को निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद जो टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद के नारे गूंजे बिहार की धरती पर, वो देखिए फिर बात करते हैं। और यह बदलाव की लहर पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत तक पहुंचे। हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी आए हैं हमारा सहयोग करने के लिए और महानाड़ में एक बेहतर व्यवस्था लागू करवाने के लिए इनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बाकी जितने भी तमाम साथी हैं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसको जान लीजिए। टोटल 7 जगह चिन्हित किया गया है जहां हमारी गाड़ियां रुकेगी। हो सकता है बीच बीच में व्यक्ति कहीं ज्यादा खड़े रहते तो वहां भी रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भागल चल गए उड़ल, है ना। लोग हैं तो उनसे मिलना है, क्योंकि लोगों से मिलना ही हमारा काम है। तो 7 जगह चिन्हित है, जैसे नरहरपुर है 10 बजे में, बसंतपुर 11 बजे, शेरपुर 11:30 में, जंदाहा बाजार 1 बजे निकलेंगे। फिर नारायणपुर डेरपुरा पेटिया पर 2 बजे है, महनार बाजार में 3:30 बजे, लावापुर 4:30 बजे। लास्ट समापन लावापुर में हो जाएगा 4:30 बजे, क्योंकि 5 बजे तक का परमिशन रहता है। वहां से फिर हम लोग यहाँ वापस आएंगे। लास्ट में फिर खाना पीना यहाँ पर होगा। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर के लिए निकलेंगे और जिनको रहना होगा फिर से यहीं पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीजें, इस बीच हम लोग को सावधानी क्या बरतना है। समाज को दिखना चाहिए कि हम एक शिक्षित समाज
जगे हैं, उठे हैं, और वो नौजवान है जो पहले झंडा लेने जाता था मोटरसाइकिल इन्हें होके चाहिए। कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई पब्लिक बस आ जाए या कोई स्कूल बस हो, उनको साइड देना हमारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है। हम अपना काम करते रहेंगे, आधे रोड में हम चलेंगे साइड से, ताकि आधी गाड़ियां, ये नहीं कि एक गाड़ी के बाद एगो ओवरटेक करे, जोड़े जोड़े फोटो खिंचावे लेल खाली, तो ये व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। यानी कोई भी देखे तो लगे कि भाई एक सभ्य तरीका से लोग जा रहे हैं। अक्सर जितने भी रोड शो हमने किया अभी तक, जितना भी, सब बहुत शांतिपूर्ण से हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेट करेंगे, और मुझे विश्वास है कि सब लोग एकजुट होकर इसको सफल बनाएंगे। जितना भी कैलेंडर और हैंडबिल वाला हमारे जितने भी साथी हैं उनको पता है, और जो भी यहाँ के लोकल लड़के हैं भाई, रुपेश याद है ना, हर व्यक्ति के हाथ में कैलेंडर हैंडबिल पकड़ा देना है। जो भी रास्ते में आपको मिलेंगे सब लोगों को हाथ में मिल जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बाकी एक गाड़ी आगे रहेगा जिसमें हमारे जो कैमरामैन है वो होंगे, उसके बाद हम और जयराम दादा होंगे, उसके बाद पीछे मेरी वाइफ होगी एक गाड़ी में, उसके बाद सारे गाड़ियां जो वहां से आपके साथ आए हैं ये सारे भाई रहेंगे। ऐसे ही एक लाइन में चलना है, बस यही है, बाकी आप कुछ करना पड़ेगा। चलिए, कार्यक्रम में शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, क्योंकि हम लोग की वजह से बाकी किन्हीं को, हमारे कारण किन्हीं को बाधित ना हो, कोई बाधित ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। शांतिपूर्ण तरीके से आज का जो हम लोग का कार्यक्रम 5 बजे तक समय दिया गया है प्रशासन के द्वारा, उस समय अवधि में अपने कार्यक्रम को हम लोग को संपन्न करना है, और जनता से जुड़ना है, उनसे संवाद करना है, जो भी है बीच में होंगे, लेकिन डिसिप्लिन का मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। विधायक जिंदाबाद, 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 झारखंड जिंदाबाद, 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 किसान जिंदाबाद, 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 किसान जिंदाबाद, 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 झारखंड जिंदाबाद, 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 झारखंड जिंदाबाद, 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 तूफान सर हैं, अपने नया से आए हैं और बहुत ही मशहूर शिक्षक है तूफान सर। राजू कहाँ गया? आगे रखिए। अपना गाड़ी सब अपना लड़का बैठ जाए सब जगह। सर हमारा खाली नहीं कर लियो। जयराम महतो जिंदाबाद, 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 जयराम महतो जिंदाबाद, 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 डुमरी विधायक जयराम महतो जिंदाबाद, 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 देखो कौन आया, देखो कौन आया, अरे भैया, तो इसीलिए न जल रहा है विपक्षियों का, विरोधियों का, इसलिए जल रहा है क्योंकि टाइगर जिंदाबाद के नारे कैसे लग सकते हैं बिहार की धरती पर। बिहार की धरती एक अलग किस्म की राजनीति होती है यहां पर, और यहां पर टाइगर जयराम महतो के जिंदाबाद के नारे लगना यह बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो हमेशा ये बाहरी भीतरी की राजनीति किए है। मैं नहीं कहता हूं, आरोप लगाया जाता है और लगाया जा भी रहा है। टाइगर के बिहार में एंट्री से जो है विरोधी दल, विपक्षी दल, या जो इनके दुश्मन हैं, जो इनको देख नहीं चाहते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि बिहारी के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात कि हाँ, बिहारियों ने झारखंडियों का हक लूटा है, हम लोग बिहारियों को हटाएंगे, हम लोग बाहरी भाषा नहीं चलतो, हम लोग भोजपुरी मगही भाषा जो बिहार की भाषा है इनका विरोध करते हैं। बहुत सारा टाइगर जयराम महतो जी ने पहले किया, उसको लेकर के आरोप लगाया जा भी रहा है कि, तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देते हैं कि बिहार की धरती पर टाइगर जयराम महतो का स्वागत भव्य हुआ। मैं उनके साथ था, मैंने देखा टाइगर जयराम महतो की गाड़ी जब आगे जा रही थी और हम कभी कभी पीछे छूट जा रहे थे, तो लोग कह रहे थे, अरे ये तो जयराम महतो है, ये तो टाइगर जयराम महतो है।
मैं अपने कानों से सुना हूं। लाइव वीडियो अगर पूरा आप अच्छे से देखिएगा ना तो आपको सुनाई देगा। उसमें चर्चाएं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे कि कहां से आ गया, क्यों आ गया, नहीं, अरे ये तो टाइगर जयराम महतो, ये तो जयराम महतो है। उसके बाद उनसे हाथ मिलाने के लिए, एक सेल्फी लेने के लिए लोग पागल थे। वो झारखंडी नहीं थे, सेल्फी लेने वाले जो लोग थे वो यहां के मूल निवासी बिहारी थे, और वो टाइगर जयराम महतो को उनके साथ फोटो सेल्फी ले रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और उसके बाद खाने के लिए जो है उनको कचरी, जो है हमारे यहां फेमस है बिहार में, कचरी उनको दिया जा रहा था। तो टाइगर जयराम महतो का स्वागत किया गया, यहां विरोध नहीं हुआ। हाँ, अब कुछ विशेष पार्टी के लोग अगर हो वो विरोध करे तो उसकी मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि विशेष दल के लोग तो हमेशा विरोध ही करते हैं। लेकिन हाँ, टाइगर जयराम महतो का स्वागत किया गया, ये बात आप मान लीजिए। अब बात करते हैं, भाई साहब ने कहा कि किस मुंह से बिहार जाएंगे टाइगर जयराम महतो, जिन्होंने चीख चीख कर वो कितनी बार वो कह चुके हैं कि बिहारियों ने झारखंडियों का हक लूटा। अरे भाई, टाइगर जयराम महतो दिल का साफ है, ईमानदार है। मैंने उनको अपने बहुत करीब देखा और जाना कि कैसे हैं वो सच्चे हैं, वो झूठ बोलकर राजनीति नहीं करते हैं। अगर झारखंड के निवासी, झारखंड के मूल निवासियों का हक अगर कोई, किसी भी प्रदेश का लोग अगर मारेगा तो वो बोलेंगे ही। आपका हक अगर आपको मिलता होगा 5 किलो राशन सरकार देती है, और अगर जो कोई दूसरा आदमी आपका राशन ले जाए हर महीना, तो आप चुप बैठिएगा, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई भी सगी संबंधी क्यों ना हो, आप चुप बैठिएगा या आप आवाज उठाइएगा कि ये मेरा 5 किलो राशन मेरा है, आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर झारखंडी की उनका अपना जो हक अधिकार है अगर कोई छीन रहा है, मार रहा है, तो क्या टाइगर जयराम महतो नहीं बोलेंगे? तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि उनको बिहारी से नफरत है, उनको बिहार से नफरत है, नहीं। उनका यह कहना है कि अगर झारखंड में कोई वैकेंसी आ रही है, कोई नौकरी आ रही है, तो सबसे पहले झारखंडी को दिया जाए। और अगर झारखंडी वहां पर फिट बैठते हैं और झारखंडी फुलफिल हो गए और फिर भी खाली बच गया वो वैकेंसी, तो आप अदर प्रदेश, अदर स्टेट, अदर जगह के लोगों को मौका दीजिए। तो बिहार में भी है, बिहार में भी चल रहा है ना भैया। तेजस्वी जी कह रहे हैं ना डोमिसाइल लागू करेंगे। डोमिसाइल मतलब सबसे पहले बिहार में बिहारी को नौकरी मिलेगा, बाहर वाले को बाद में मिलेगा। तो ये हर प्रदेश की बात है, ये टाइगर सिर्फ थोड़ी अपने झारखंड में कहते हैं। खैर, ये जलन है। दूसरी बात कि घाटशिला में उपचुनाव है और रामदास मुर्मू जी के प्रचार प्रसार को छोड़ करके बिहार घूम रहे टाइगर जयराम महतो। अरे विपिन सर जी कितनी बार उनसे मिले, उनसे फोन पर बात किए, रिक्वेस्ट किए कि हाँ आइए आइए, तो जयराम महतो दिल के साफ है, उनके अंदर घमंड नहीं है। विपिन सर बागी आदमी है, खुद टाइगर जयराम महतो बोले संघर्षशील आदमी है, और टाइगर जयराम महतो को ऐसे लोग पसंद आते हैं, इसलिए टाइगर जयराम महतो जी आए। और कुछ बचा? हाँ, जाते जाते मैं बता दूं कि कल बहुत ज्यादा लेट हो जाने की वजह से टाइगर जयराम महतो जी से मैं मुलाकात लास्ट में जाते समय सिर्फ मुलाकात कर पाया, इंटरव्यू नहीं ले पाया, क्योंकि उनको पुरुलिया जाना था और आज शायद पुरुलिया में कार्यक्रम है, और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा ही लगभग शाम के 6 बज गए थे, और इस वजह से जो है उन्होंने जल्दी जल्दी जो है उनका काफिला वापस निकला पुरुलिया की ओर। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।